हाँ, एक नया टोकन आ रहा है और मार्केट में बातें भी खूब हो रही हैं। पर जरा एक मिनट के लिए इसकी कीमत और ट्रेडिंग की दुनिया से बाहर निकलकर सोचें। इसका असली मकसद क्या है? ये क्यों बनाया गया है? यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है V5.0 अपडेट से। देखिए, इंटरलिंक की पूरी टीम मतलब सब कुछ छोड़कर इसी पर लगी हुई है। और क्यों ना हो, ये कोई मामूली अपडेट नहीं है। ये तो नेटवर्क के इतिहास में एक तरह का टर्निंग पॉइंट है, एक बिल्कुल नई शुरुआत का इशारा। तो सवाल यह है कि आखिर इस अपडेट में ऐसा क्या खास है? इसमें 3 बड़ी चीजें हैं। एक तो है बहुत ही मजबूत वेरिफिकेशन प्रोसेस, दूसरा एक सेफ प्राइवेट मेननेट का लॉन्च, और सबसे बड़ी, सबसे एक्साइटिंग बात, यही वो पल है जब इंटरलिंक चेन पर पहले टोकन्स का जन्म होगा। सच कहूं तो ये पूरे नेटवर्क के लिए गेम बदलने वाला है। और बस यहीं से असली कहानी मजेदार हो जाती है। जैसे ये नया चैप्टर शुरू होता है ना, 2 रास्ते सामने आ जाते हैं। मतलब 2 अलग अलग सोच। एक है स्पेक्यूलेटर की, जिसे बस फटाफट प्रॉफिट कमाना है, और दूसरी है बिल्डर की, जो भविष्य बनाने की सोच रहा है। सोचने वाली बात है ना कि कौन सा नजरिया सही है। इन 2 दुनियाओं का फर्क जरा देखिए। एक तरफ वो लोग हैं जिनका पूरा ध्यान सिर्फ टोकन की गिनती, उसकी ऊपर नीचे होती कीमत और बस कब खरीदें कब बेचें इस पर है। और फिर दूसरी तरफ वो लोग हैं जो भविष्य देख रहे हैं। वो नेटवर्क की असली ताकत को समझते हैं, उसकी इकोनॉमी की नींव को देखते हैं और एक बड़े इकोसिस्टम के पोटेंशियल को पहचानते हैं। जमीन आसमान का फर्क है ना? और इसी सोच को एक बिल्डर के ये शब्द खूबसूरती से बयां करते हैं। वो कहते हैं, एक निर्माता के दृष्टिकोण से मुझे कुछ बहुत अलग दिखाई देता है। ये बात हमें याद दिलाती है कि किसी भी नई चीज की असली कीमत उसके बाजार भाव से कहीं कहीं ज्यादा गहरी होती है। तो चलिए अब हम भी बिल्डर की नजर से देखते हैं। पता लगाते हैं कि इस इंटरलिंक्ड टोकन की वो छुपी हुई ताकत क्या है। वो क्या चीज है जो इसे सिर्फ खरीदने बेचने वाली एक चीज से कहीं ज्यादा बड़ा बनाती है। तो ये टोकन नेटवर्क की इकोनॉमी की जान कैसे बनता है? इसके 4 बहुत जरूरी काम है। सबसे पहले तो ये पूरे नेटवर्क को सिक्योर करता है, एक मजबूत कवच की तरह। फिर ये असल दुनिया में होने वाले लेन देन को पावर देता है, एक ब्रिज का काम करता है। इसके बाद ये डीएप्स, एआई, आरडब्ल्यूए ट्रेडिंग जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए फ्यूल का काम करता है। और आखिर में ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए डिजिटल एसेट्स को मैनेज करने के नए रास्ते खोल देता है। और एक बार जब टोकन अपनी जगह बना लेता है ना, जब नींव मजबूत हो जाती है, तब असली जादू शुरू होता है। फिर बात सिर्फ टोकन की नहीं रह जाती। अब कहानी शुरू होती है उस पूरे इकोसिस्टम की, जो इस मजबूत नींव पर खड़ा होता है और फलने फूलने लगता है। तो ये इकोसिस्टम के जिंदा होने का मतलब क्या है, जरा सोचिए। दुनिया भर से बेस्ट डेवलपर्स और क्रिएटर्स यहां आते हैं कुछ नया, कुछ बेहतरीन बनाने के लिए। वो नए नए ऐप्स बनाते हैं, नए टूल्स बनाते हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। और बस यही वो पल होता है जब एक नेटवर्क सिर्फ कोड की लाइंस नहीं रह जाता, बल्कि एक जिंदा सांस लेती हुई चीज बन जाता है। और एक बात और, इस इकोसिस्टम में हर एक इंसान की अपनी अहमियत है। जो ट्रेडर्स हैं वो मार्केट में जान डालते हैं, जो होल्डर्स हैं वो सिस्टम को स्थिरता देते हैं, रीढ़ की हड्डी की तरह। और बिल्डर्स, अरे वो तो भविष्य की बुनियाद ही रखते हैं। हर किसी का रोल बहुत जरूरी है। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, एक ऐसे सबक पर जो इतिहास हमें बार बार सिखाता है। ये सबक है उन लोगों के बारे में जो किसी भी चीज की शुरुआत में उससे जुड़ते हैं। देखिए, जब भी कोई नया नेटवर्क या कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, इतिहास के पन्नों में एक सबक छिपा होता है। कभी सोचा है कि आखिर वो कौन लोग होते हैं जो सच में भविष्य को बनाते हैं, उसे एक आकार देते हैं? ये शब्द उसी ऐतिहासिक सबक का निचोड़ हैं। किसी भी महान नेटवर्क के भविष्य को आकार देने वाले लोग लगभग हमेशा वे निर्माता होते हैं जो सबसे पहले आए थे। इतिहास देख लीजिए, किसी भी बड़े नेटवर्क की कहानी हमेशा उन लोगों ने लिखी है जो सबसे पहले आए थे। वो बिल्डर्स जिन्होंने वो नींव रखी जिस पर आज बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं, उनका असर हमेशा रहता है। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर लौटते हैं। जब इंटरलिंक जैसे एक नए इकोसिस्टम को हम देखते हैं, तो सोचने वाला सवाल यह है कि इसमें किसी की भूमिका क्या हो सकती है। क्या एक स्पेक्यूलेटर की जो बस दूर खड़े होकर कीमत का खेल देखता है, या फिर उन शुरुआती बिल्डर्स में से एक की जो आगे चलकर भविष्य को एक नया आकार देंगे? ये फैसला हर किसी को खुद करना होता है।